हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ एसएमटीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लिक्विड ड्रॉप मॉडल पार्ट 2। ठीक है, तो देखिए इसके पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, न्यूक्लियर फिजन के बारे में, अर्थात नाभिकीय विखंडन के बारे में, पर किसके आधार पर, एज ए लिक्विड ड्रॉप मॉडल अर्थात द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर। ठीक है, कल हमने देखा था विखंडन कैसे होता है, विखंडन होने के लिए क्रांतिक अवस्था क्या होती है, विखंडन में समय कितना लगता है, विखंडन के लिए जो अपन एनर्जी देते हैं उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, ये सब सारी बातें हमने क्या कर ली थी, कल डिस्कस कर ली थी। आज अपन उसी टॉपिक को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन एक चीज़ जानते हैं कि EF मुक्त ऊर्जा वह होती है कि जब कोई एक नाभिक विखंडित होने के बाद एनर्जी को क्या करता हो, रिलीज करता हो, वो क्या कहलाती है, फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा। ठीक है, एक होती है कूलाम ऊर्जा, ठीक है, जिसको अपन इसी बोलते हैं। वो किस स्टेट में होती है कि जब नाभिक दो टुकड़ों में टूट रहा हो, ठीक है, तो जस्ट मतलब टच वाली पोजीशन की जब दोनों नाभिक एक दूसरे को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, तो एट दैट टाइम जो नाभिक के पास एनर्जी रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, EC अर्थात कूलाम ऊर्जा। ठीक है, तो अब देखिए आज जो अपन कंडीशन पढ़ेंगे जितनी भी न्यूक्लियर फिजिक्स की, वो EF माइनस EC पे क्या होगी, बेस्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो मुक्त ऊर्जा निकालेंगे वो सिंपल फॉर्मूला है जिससे निकालेंगे, मतलब ये EF के लिए फॉर्मूला लिख रखा है हमने। पहले जब नाभिक संयुक्त है उस कंडीशन में एनर्जी कितनी, तो एनर्जी के लिए अपन जानते हैं E इक्वल्स टू क्या होता है, mc² होता है। तो m कब, जब नाभिक संयुक्त हो, मल्टीप्लाई c², तो ये कब की एनर्जी है, जब नाभिक क्या हो, विखंडित नहीं हुआ हो। अब मान लीजिए कि हमारा नाभिक दो टुकड़ों में क्या हो गया, विखंडित हो गया। तो जब दो टुकड़ों में नाभिक विखंडित हो गया तो उस कंडीशन में जब नाभिक की एनर्जी है वो कितनी है, तो इन दोनों का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा मतलब पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा, EF अर्थात पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा। पहले की ऊर्जा कितनी होगी, E इक्वल्स टू mc² माइनस बाद की ऊर्जा m⁻c²। अब नाभिक करता है क्या है, विखंडन करता है, किसका, खुद का। तो जब खुद का विखंडन करेगा तो नाभिक, जैसे मान लीजिए कि ये एक नाभिक है, ये दो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब पहले वाले पार्ट क्या, यदि द्रव्यमान संख्या A1 और परमाणु क्रमांक Z1 है तो ये हो गया A1 Z1 और ये कितना हो गया A2 Z2, मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या निकल जाएगी, मुक्त ऊर्जा। रही बात कूलाम ऊर्जा की, तो कूलाम ऊर्जा अपन जानते हैं कि जस्ट ये जब क्या हो रहा है, विखंडित हो रहा होता है, उस टाइम जस्ट टच वाली कंडीशन पे, कि जस्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हो, वो टच कर रहे हो। ठीक है, उस कंडीशन में जो स्थितिज ऊर्जा EC का मान क्या होगा, तो अपन जानते हैं 12th में हमने पढ़ा था बेसिक, KQ1Q2/R, है ना। तो देखिए यहाँ पे EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ1Q2/R। तो Q1 Q2 करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और R का मतलब कितना हो जाएगा, बीच की दूरी, और बीच की दूरी कितनी होती है, बीच की दूरी होगी R1 + R2। तो हमने केवल और केवल दो ऊर्जाओं के बारे में अभी तक क्या की है, स्टडी की है, और ये भी अपन जानते थे। ठीक है, अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं कि जो नाभिकीय विखंडन के लिए शर्त है वो क्या होगी, EF माइनस EC ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब EF माइनस EC ऊर्जाओं का जो योग जो अंतर है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसके आधार पर हम नाभिकीय विखंडन को तीन प्रकार से पढ़ेंगे। नाभिकीय विखंडन को तीन प्रकार से पढ़ेंगे कि जब EF EC ग्रेटर देन 0, EF ग्रेटर देन EC, EF इज लेस देन EC, EF इज ग्रेटर देन लेस देन EC। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन के लिए क्या कहते हैं कि EF इज लेस देन EC। इसका मतलब EF इज ग्रेटर देन EC, दैट मीन्स जो मुक्त ऊर्जा है, EF का मतलब मुक्त ऊर्जा और EC का मतलब कूलाम ऊर्जा। ठीक है, तो मुक्त ऊर्जा का मान कूलाम ऊर्जा से क्या बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन है मतलब ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि नाभिक स्वतः ही विखंडित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विखंडन के लिए कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है
इसको आप इस तरफ भेजो तो पहली वाली कंडीशन क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक क्या हो जाएगा, स्वतः विखंडित हो जाएगा। और ये किन परमाणुओं में पाया जाता है, यह उन परमाणुओं में पाया जाता है जिनके लिए A इज ग्रेटर देन कितना हो, 250, कितना 250 से ऊपर। इसका मतलब हमको बहुत कम, ना के बराबर नाभिकीय विखंडन स्वतः देखने को मिलता है, समझना। क्योंकि नाभिक को विखंडित करने के लिए अपन को न्यूट्रॉनों की क्या करवानी पड़ती है, बौछार करवानी पड़ती है। बगैर न्यूट्रॉनों की बौछार करवाए प्रकृति में जनरली नाभिकीय विखंडन नहीं होता। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो तत्व होंगे वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अर्थात प्रकृति में नहीं पाए जाएंगे। तो पहली कंडीशन EF इज ग्रेटर देन EC, A इज ग्रेटर देन 250, स्वतः विखंडन बहुत ज़्यादा होगा, स्वतः विखंडन बहुत ज़्यादा होगा, अर्थात यह प्रकृति में क्या नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते। अब अपन दूसरी कंडीशन देख रहे हैं कि जब EF इज लेस देन EC, EF इज लेस देन EC, इसका मतलब क्या है, जो मुक्त हुई ऊर्जा का मान है वो कूलाम ऊर्जा से क्या है, कम है। इसका मतलब अपन को बाहर से क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि क्या हो जाए, EF का मान बढ़ जाए और विखंडन हो जाए। समझ पा रहे हो ना। इसका ये कंडीशन ये कहती है कि एक नाभिक है, वो दो टुकड़ों में टूट तो गया, पर उसमें जो मुक्त हुई ऊर्जा का मान है वो इसी से क्या है, कम है। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नाभिक को विभव प्राचीर भी तो पार करनी है, और विभव प्राचीर की जो चौड़ाई है वो किसके बराबर होती है, कूलाम ऊर्जा के बराबर होती है। इसका मतलब यदि कूलाम ऊर्जा से क्या है, कम है, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो अब ये अपन कैसे देखेंगे कि 2 या 3 प्रकार से देखेंगे कि भैया पॉसिबल तो नहीं है, अपन को बाहर से क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसको अपन सक्रियण ऊर्जा या विरूपण ऊर्जा भी बोलते हैं। किसके रूप में देंगे, न्यूट्रॉनों की बौछार करवाने के रूप में देंगे, ठीक है। अब इनमें भी 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स मतलब कुछ ऐसे नाभिक होते हैं जिनको आप उसमें न्यूट्रॉन दे दो और वो क्या हो जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे। कुछ ऐसे नाभिक होते हैं जो इतने मतलब जिद्दी होते हैं कि वो नहीं टूटेंगे, उनको आप उसमें नाभिक न्यूट्रॉन की बौछार भी करवाओगे तो भी वो नहीं टूटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको उनके विखंडन के लिए अपन को न्यूट्रॉनों की बौछार तो करवानी पड़ेगी, पर कौन से न्यूट्रॉनों की, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की। तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का मतलब ये हो गया कि उनकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तब कोई जाके वो टुकड़ों में क्या होंगे, टूटेंगे। तो इस टॉपिक को अपन दो कंडीशन के आधार पर पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं यूरेनियम 92 यूरेनियम, उसमें न्यूट्रॉन से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं पहले वाले। तो इनको उत्तेजन ऊर्जा है वो सिंपल किससे मिल जाएगी, उसमें न्यूट्रॉन से मिल जाएगी। अर्थात न्यूट्रॉन उसमें न्यूट्रॉनों की बौछार कराओ, जिनको अपन तापीय न्यूट्रॉन बोलते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे जो रहता है, ठीक है। तापीय न्यूट्रॉन से क्या हो जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे, ठीक है। उत्तेजन ऊर्जा का मान कैसे निकालेंगे, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र से। उत्तेजन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कोई नाभिक पाकर क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। अब वो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो अपन किससे निकालेंगे, सेमी इंपीरियल मास फॉर्मूले से, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरी, कुछ ऐसे नाभिक होते हैं जिनकी विभव प्राचीर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, या जो विभव प्राचीर को पार नहीं कर पाते, जो मैंने बताया कि वो बहुत जिद्दी इन सेंस की उनकी विभव प्राचीर बहुत ज़्यादा है। अब आप सिंपल उसमें न्यूट्रॉनों की बौछार भी करवाओगे तो वो तो विभव प्राचीर को पार नहीं कर पाएगा ना, तो विभव प्राचीर को नहीं पार कर पाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स उनमें स्वतः विखंडन नहीं होगा, ठीक है। पार नहीं कर पाएंगे, केवल क्या करेंगे, गामा किरणें उत्सर्जित करेंगे और वापस किस में आ जाएंगे, मूल अवस्था में। ये कुछ ऐसे होगा कि मान लीजिए कि यूरेनियम रखा हुआ है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल जो विभव प्राचीर को पार नहीं कर पाते, तो आप उसमें न्यूट्रॉन की बौछार करवाई, उन्होंने चाहा टूटना पर टूट नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, गामा किरणों को उत्सर्जित कर दिया और वापस किस में आ गए, पहले वाले कंडीशन में आ गए, अर्थात मूल अवस्था में आ गए, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है थोरियम और 92 यूरेनियम 238। अब आप फिर भी यह चाहते हो कि थोरियम और यूरेनियम का क्या हो, नाभिकीय विखंडन हो। आप फिर भी चाहते हो कि थोरियम और यूरेनियम नाभिक का क्या हो, नाभिकीय विखंडन हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की स्पीड वाले न्यूट्रॉनों की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि जब EF इज लेस देन EC, इसका मतलब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये 85 से 209 के बीच में होंगे, ठीक है। फॉर न्यूक्लियर
फिजन इनमें क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनमें ही पॉसिबल नहीं होता। इनमें पॉसिबल क्यों नहीं होता, क्योंकि इनको अपन बाहर से क्या देनी पड़ती है, न्यूट्रॉनों की बौछार देनी पड़ती है। अब इसमें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वैल्यू। दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा, यदि आप तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बौछार भी कराओगे तो भी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये तो विखंडित होगे ही नहीं। और जो नाभिक विखंडित नहीं होते उनको अपन क्या बोलते हैं, स्थायी या स्टेबल न्यूक्लियाई। तो अर्थात इनको अपन कह सकते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई इन नेचर, अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले स्थायी नाभिक। तो ये था कंप्लीट लिक्विड ड्रॉप मॉडल, एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब एक छोटा सा ग्राफ रह रखा है, वो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आई थिंक ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। आइए अब अपन थोड़ा सा ग्राफ क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और ये टॉपिक कंप्लीट। तो देखिए 3 कंडीशन A, B, C। पहली कंडीशन कब, जब एनर्जी की वैल्यू इसी से क्या हो, कम हो। जब एनर्जी की वैल्यू इसी से क्या हो, ज़्यादा। और जब एनर्जी की वैल्यू इन दोनों के क्या हो, बीच में हो। तो तीनों कंडीशन के लिए हमने क्या बना रखे थे, स्टेटमेंट बना लिया था और हमने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का क्या रहता है ग्राफ। बस यहाँ इसमें सीखने वाली बात ये है कि जो बीच वाली लाइन है ना, वो किसको बताती है, कूलाम ऊर्जा को। अब कूलाम ऊर्जा से ज़्यादा होगा स्वतः विखंडन होगा, कूलाम ऊर्जा से थोड़ा सा कम होगा तो विखंडन तो होगा, लेकिन न्यूट्रॉनों की क्या करवानी पड़ेगी, बम्बार्ड करवानी पड़ेगी, अर्थात जिसको अपन बम्बारी बोलते हैं। अब यदि वैल्यू बहुत 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 कम हुई, तीसरा वाला केस, तो नाभिक टूटेगा ही नहीं। नाभिक नहीं टूटेगा, इसका मतलब चाहे आप कितनी भी न्यूट्रॉनों की बौछार करवाओ, नाभिक नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो उसको अपन बोल सकते हैं कि वो कौन सा नाभिक है, स्थायी नाभिक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो ऑन लिक्विड ड्रॉप मॉडल, किसके लिए, बीएससी फाइनल के लिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन रह जाता है कि सर ये टर्म कैसे हुई या इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर जो SMDT ग्रुप का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है बीएससी फाइनल ईयर के, उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।